उसके प्रतिनिधि खड़ा हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं क्लास। तो यहाँ से क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के साथ साथ क्या करना है, हम देखेंगे अब क्या लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है। लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला देखेंगे किस प्रकार से महत्व दिया गया है। देखो, शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्ग को शामिल करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से अगर लोकतंत्र रहा ही नहीं, लोकतंत्र रहा भी नहीं, तो क्या होगा, तानाशाह होगा या कोई चीज़ होगा। तानाशाह में क्या होगा, जो कहेगा सैनिक वही करना होगा कि नहीं, वही करना होगा कि नहीं, वही बात। लोकतंत्र में क्या कहेगा, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में सभी को शामिल किया जाए, लेकिन अलग प्रकार का इस शासन व्यवस्था लोकतंत्र में है। तानाशाह में रहा तो क्या होगा क्या, नहीं होगा। तानाशाह में जो कहेगा वही करना होगा। अगर वो कहा पानी पियो तो पीना पड़ेगा, तुम्हारा इच्छा करे या ना करे। खाना खाना है तो खाना होगा, तुम्हारा पेट फट क्यों न जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र को शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए सभी अपना योगदान दे सके। इसको शामिल करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सभी भाग लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या एक ही आदमी सोचे और सब मिल के सोचे, कौन आगे बढ़ेगा। तुम सब इकट्ठे जो सोच रहा है और कोई एक बच्चा है वो भी सोच रहा है, अकेले सोचने वाला आगे बढ़ेगा कि तुम सब का मिल कर चलेंगे तो आगे बढ़ेगा। मिल के मतलब टीम वाला। उसी प्रकार से ये भी लोकतंत्र कहता है टीम वर्क करना आवश्यक है। लोकतंत्र क्या कहता है, टीम वर्क करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए टीम वर्क करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छा विचार आएगा, कुछ गलत आएगा कुछ सही आएगा, सब निष्कर्ष निकलेगा तो और अच्छा बेटर बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार से शासन व्यवस्था में समाज को सभी वर्ग को शामिल करने के लिए लोकतंत्र में क्या जरूरी है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक समूह के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए, जैसे हम लोग भी जानते हैं जातीय आधार पर अभी भी होता है कि नहीं, रग रग में घुसा हुआ है। अरे कौन जाति का है, हो गया सब कुछ हो चुका है। जब तक पूछेगा नहीं शादी में कि लड़का किस जाति का है लड़की किस जाति का है, तब तक आगे बातें नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि लड़का किस जाति का है, लड़की किस जाति की है। तो इसी प्रकार से ये क्या हुआ, आपसी टकराव। उसमें आदमी है खुद सब हिंदू हैं, सब क्या है, नागरिक है। भारत का क्या है, नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी रहे, पादरी कुछ भी, बौद्ध जैन कोई भी जाति रहे, कोई भी धर्म का व्यक्ति रहे, सब क्या है, भारत के नागरिक हैं। क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो वही कह रहा है कि जाति के आधार पर क्या होता है, मतभेद हो जाता है। इसलिए उस समाज का भी कोई अगर कुछ छूट रहा है, उसमें भी कोई समस्या है, वो आके बोल सकेगा। अगर सिर्फ हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपने हित वाले के जो मेरे शुभ चिंतक उसी के बारे में सोचेंगे, या अपने आपसी जो है उसी को सोचेंगे। लेकिन जो बगल में है जिससे हमको कभी भेंटो नहीं किए हैं, देखबो नहीं किए हैं, क्या उसके बारे में सोच पाएंगे, क्या उसकी परिस्थिति हम जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जान पाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए कहता है अगर वहाँ से भी कोई आदमी आ गया, तो शासन में वहाँ से भी कोई आदमी आ गया क्या होगा, वो अपना भी परिस्थिति रखेगा। हमको ई कष्ट होता है, हमको ऊ कष्ट होता है, तो इसका निराकरण होगा कि नहीं। लेकिन हम कभी मिलवे नहीं किए, कभी देखवे नहीं किए, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। जो उसको चाहिए नहीं वही हम दे रहे हैं, और जो चाहिए वो कभी दे नहीं रहे, वो भूखले नहीं मरेगा कि नहीं। वही कह रहा है सामाजिक समूह के बीच आपसी टकराव कम करने के लिए अब जो चाहिए वही देंगे। जो आ जाएगा वहाँ से कोई प्रतिनिधि वहाँ से आया और वो अपना कठिनाई बताया, तो उसका निराकरण सही होगा ना, उसका परिस्थिति को भापा जाएगा और उसके अनुसार उसको क्या होगा, उसका निराकरण होगा, उसको समाधान दिया जाएगा। तब हो जाएगा किससे, उसका जातीय खत्म, लैंगिक असमानता। हम भी आज भी देखते हैं, मजदूरी में देखते हैं,
पुरुष को 500 रुपया तो महिला को 250 रुपया। तो ये लैंगिक असमानता है कि नहीं। तो इसीलिए कहा था सभी वर्ग, तो ये नहीं कि खाली जातीय वर्ग वाला सब, ये सब नहीं, नहीं तो हिंदू नहीं मुस्लिम, लिंग के आधार पर भी। तो स्त्री को भी 33% छोड़ दे के 35% छोड़ दे के क्या करता है, आगे बढ़ाता है। क्या करता है, आगे बढ़ता है और कहता है शासन में आप भी क्या बनिए, साझेदार बनिए। क्या बनिए, साझेदार। ठीक है। तो भाषाई आधार पर अब जाते हैं, राज्य आधार पर भी हो जाता है। हम बिहारी, तुम कर्नाटका। अभी तुरंत हुआ है ना, 2 महीना 3 महीना हो गया होगा कि काड़ा है बेंगलोर से मारपीट के भगा रहा था, सब बिहारी को भगा रहा था। क्या हुआ, भाषाई आधार पर टकराव हो रहा है। तो वही बाद में क्या हुआ, यहाँ से भी गया वहाँ से भी गया, रिपोर्ट सरकार के पास निराकरण निकला और फिर पुनः वो शांत हुआ कि नहीं, मामला हो गया ना। उसी प्रकार से भाषाई आधार पर सांप्रदायिकता पे, हमारा संप्रदाय बड़ा है तो हमारा संप्रदाय बड़ा है, वहाँ से भी कोई आदमी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपना आदित्य कौन जी कहते हैं, यूपी के जो हैं मुख्यमंत्री, योगी जी तो वही है ना, संप्रदाय से जुड़े हुए थे, संप्रदाय से जुड़े हुए, फिर आगे चल के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो वो भी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या सबका भला करते हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा से सुनते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में करते हैं, सबके लिए सही काम करते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी सांप्रदायिकता में आपसी टकराव नहीं हो। ठीक है। तो कम करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अगर एक ही राजनीतिक दल सत्ता में रहे, एक ही राजनीतिक दल सत्ता में रहे और सब दिन के लिए रह जाए, एक ही राजनीतिक दल सत्ता में रहे और सब दिन रह जाए, उसका तो मनमानी बढ़ जाएगा। उसको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं मिला, कोई रहेगा ही नहीं, तो क्या उसका मनमानी नहीं बढ़ेगा।